बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर हमारा 10th के अंदर इतना अच्छा परसेंटेज नहीं है, हम पढ़ाई के अंदर ज्यादा होशियार नहीं है, हमारा लगभग 50% से भी कम है, तो क्या हमारा सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं, मेरा सिलेक्शन हो सकता है तो आपका ही हो सकता है। अब आप बोलोगे सर आपका तो बढ़िया होगा परसेंटेज। फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं, मैंने कई बार अपनी 10th की मार्कशीट आपको दिखा रखी है। मेरा 10th के अंदर यहां पर 58% था और मेरा 12th मैंने 2 बार किया था। ठीक है, 2024 वाली वैकेंसी के अंदर सिलेक्शन न होने का कारण क्या है, ये कारण अगर आपको पता चल जाएगा तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। 100 में से मेरा यहां पर 90.87 यानी 90.87 आप लगभग मान सकते हैं कि 91 नंबर यहां पर मेरा एसएससी जीडी 2018 की वैकेंसी में बना था। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि एसएससी जीडी भर्ती 2025 की हम तैयारी कैसे करें ताकि पहली बार के अंदर हम अपना सिलेक्शन ले सके। फ्रेंड्स मैं आपको अपने बारे में बता देता हूं, मेरा 2018 की वैकेंसी के अंदर एसएससी जीडी के अंदर सीआईएसएफ में सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, और मेरा पेपर के अंदर 100 में से 91 नंबर था। उस समय पेपर हमारा 100 नंबर का ही होता था। ठीक है, वो 100 में से उस समय मेरे 91 नंबर बन रहे थे। ठीक है, तो किस प्रकार मैंने तैयारी की थी और किस प्रकार आपको तैयारी करना चाहिए 2025 के अंदर। आप सभी को पता है एग्जाम पैटर्न भी अभी चेंज हो चुका है। पेपर यहां पर आपका 80 क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछे जाते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और 160 नंबर का आपका पूरा पेपर होता है और यहां पर 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। तो ये सारी चीजें देखते हुए हमारे को किस प्रकार तैयारी करना चाहिए, सारा शेड्यूल, सारी रणनीति मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। जो बच्चा एसएससी जीडी भर्ती 2025 की अगर तैयारी कर रहा है तो अगर वो तैयारी करने से पहले ये वीडियो देख लेता है तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं उस बच्चे का सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। वीडियो देखने से नहीं होगा, अगर वीडियो में जो बातें मैं बताता हूं अगर आप उन बातों के ऊपर उन बातों को अगर फॉलो करते हो तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे भर्ती से संबंधित नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं और बात करते हैं एसएससी जीडी भर्ती 2025 भर्ती के बारे में कि तैयारी कैसे करें, ऑनलाइन पर कहां से पढ़े, बुक कौन सी पढ़े। ठीक है, सारा कुछ मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। इससे पहले फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूं। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर हमारा 10th के अंदर इतना अच्छा परसेंटेज नहीं है, हम पढ़ाई के अंदर ज्यादा होशियार नहीं है, हमारा लगभग 50% से भी कम है, तो क्या हमारा सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं, मेरा सिलेक्शन हो सकता है तो आपका ही हो सकता है। अब आप बोलोगे सर आपका तो बढ़िया होगा परसेंटेज। फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं, मैंने कई बार अपनी 10th की मार्कशीट आपको दिखा रखी है। मेरा 10th के अंदर यहां पर 58% था और मेरा 12th मैंने 2 बार किया था। ठीक है, तो आप सभी सोच सकते हो कि एक तो 10th के अंदर मेरा 58% था और 12th 2 बार करने के बावजूद आप मेरा बैकग्राउंड समझ सकते हैं कि मेरा पढ़ाई के अंदर कितना इंटरेस्ट था, मेरी पढ़ाई किस प्रकार की थी। ठीक है, मैं कितना होशियार था, कितना कमजोर था, आप सभी को पता चल गया होगा। ठीक है, फिर भी फ्रेंड्स मेरा इतना कम मार्क्स आने के बाद भी मैंने एसएससी जीडी की तैयारी की, पहली बार के अंदर मैंने सिलेक्शन ले लिया। ठीक है, तो वो रणनीति आपके साथ शेयर करने वाला हूं। 2024 वाली वैकेंसी के अंदर सिलेक्शन न होने का कारण क्या है, ये कारण अगर आपको पता चल जाएगा तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, सबसे पहले यहां पर आपका जो मुख्य कारण था सिर्फ वीडियो देखना लेकिन प्रैक्टिस यहां पर नहीं करना। आपने क्या किया, या तो कहीं से आपने कोर्स परचेज कर लिया या फिर आपने कोई आपके पास पुराना कोर्स पढ़ा होगा या आपने वीडियो क्लासेस कहीं से देखी होगी। अब वीडियो तो आपने देखा लेकिन उनकी प्रैक्टिस नहीं की। आप क्या करते हो, लाइब्रेरी जाते हो, वीडियो क्लास ओपन करके बैठ जाते हो और देख लेते हो, लेकिन खुद से प्रैक्टिस करना होता है। अगर आप जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या गलती कर रहे हो। तो आपको खुद से आपको वीडियो तो देखना ही है, इसके बाद में प्रैक्टिस भी करना होगा। ठीक है, इसके बाद में कभी भी मॉक टेस्ट नहीं देना। बहुत सारे बच्चे मॉक टेस्ट इस वजह से भी नहीं लगाते कि उनके मॉक टेस्ट में नंबर कम आते हैं और वो डीमोटिवेट हो जाते हैं कि मेरा तो इतना कम नंबर है तो मैं सिलेक्शन मेरा नहीं हो पाएगा। इस वजह से बहुत सारे बच्चे मॉक टेस्ट नहीं लगाते। तो ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें, मॉक टेस्ट लगाइए। इससे आपको अपना पता चलेगा कि आप कहां पर हो। ठीक है, आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, इसको आप तैयार कर पाओगे। इसके बाद में आपने क्या किया, 2023 या 2024 वाली वैकेंसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हुआ उसका कारण क्या है, बकवास चीजें ज्यादा पढ़ के जाना। मतलब सिलेबस में कुछ अलग ही दे रखा था, आपने कुछ अलग ही पढ़ लिया जो आपका एग्जाम में पूछा ही नहीं गया था। ठीक है, बकवास चीजें आपने बहुत ज्यादा पढ़ ली। अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको पढ़ना है, किस प्रकार सिलेबस में क्या क्या टॉपिक है वो आपको देखकर चलना है। इसके बाद में जरूरी चीजें छोड़ देना। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होते हैं जो एसएससी जीडी के अंदर पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक होते हैं, अगर जिस भी कैंडिडेट को पता नहीं है तो आज पता चल जाएगा। उन टॉपिक को आपका छोड़ देना, ये सबसे बड़ी गलती थी। ठीक है, इस वजह से आपका 2024 वाली वैकेंसी के अंदर सिलेक्शन नहीं हुआ। एक और गलती आपने क्या की, सेक्शनल क्विज और मॉक टेस्ट नहीं देना।
सेक्शनल क्विज का मतलब होता है जैसे छोटे छोटे सेक्शनल क्विज होते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई एक टॉपिक तैयार कर लिया, उसके बाद में उस टॉपिक में आप अपने आप को परखते हैं कि मैं कहां पर हूं, मेरे को कितना याद है, इसलिए सेक्शनल क्विज वहां पर दिया जाता है। अब ये छोटे छोटे क्विज हो सकते हैं 20 यहाँ पर 20 क्वेश्चन के या 30 क्वेश्चन के या 50 क्वेश्चन के, ठीक है। उसमें कुछ सीमित समय होता है, वो आपको लगाना होता है। अगर उससे आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपका वो टॉपिक अच्छी तरीके से क्लियर हो जाता है। तो गलती क्या किया था आपने कि सेक्शनल क्विज आपने नहीं लगाई थी और ना ही आपने मॉक टेस्ट नहीं लगाया था, ठीक है। मैं आपको लास्ट में ये भी बताऊंगा कि आप फ्री के अंदर मॉक टेस्ट कहां से लगा पाएंगे, ठीक है। इसके बाद में लो लेवल क्वेश्चन पर आश्रित रहना। आपने क्या किया, जो इजी क्वेश्चन थे, जो बेसिक क्वेश्चन थे, उनकी तो आपने प्रैक्टिस कर ली, लेकिन थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन थे उसकी आपने प्रैक्टिस नहीं की। और एग्जाम में यही होता है, नॉर्मल सवाल बहुत कम पूछे जाते हैं, उसके बाद में थोड़ा सा मॉडरेट लेवल के सवाल पूछे जाते हैं और वही आपको नहीं आते, ठीक है। इस वजह से भी आपका यहाँ पर सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये मुख्य 5-7 कारण थे आपके जो फेल होने के, ठीक है। अब यहां पर मैं आपको ये बताऊंगा कि तैयारी कैसे करना है। तो सबसे पहले किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उस एग्जाम का सिलेबस आपको पूरा ध्यान होना चाहिए कि कौन कौन सा मतलब सब्जेक्ट से कौन कौन सा टॉपिक यहां पर पूछा जाएगा। अब यहां पर पूरा आप देख सकते हैं, ये पीडीएफ में आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल दूंगा, वहां से आप आराम से सारा कुछ पढ़ सकते हैं। इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे, ये ऊपर वाला जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यानी जो रीजनिंग का सिलेबस है ये यहां पर दे रखा है। मैं यहां पर जीके जीएस का है, यहां पर मैथमेटिक्स और नीचे हिंदी और इंग्लिश का, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। इसके बाद में अब यहां पर कोई भी एग्जाम अगर आप देने जा रही है, किसी भी भर्ती की आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसका एग्जाम पैटर्न आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं, मुख्य आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं, जिसके अंदर अगर सबसे पहले सब्जेक्ट की बात करें तो रीजनिंग, उसके बाद में आपका जीके जीएस, उसके बाद में मैथमेटिक्स और उसके बाद में हिंदी और इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश में से आप कोई भी चूज कर सकते हैं, ऑप्शनल है, ठीक है। यहां पर अगर आप हिंदी चूज करते हैं तो उसके आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, अगर आपने इंग्लिश चूज किया तो इंग्लिश के 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बाकी सभी सब्जेक्ट के 20-20 क्वेश्चन यहां पर आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन यहां पर 2 नंबर का होगा। इस प्रकार 20 क्वेश्चन का टोटल नंबर 40 हो गया, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, यहां पर टोटल 80 क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाएगा और पेपर आपका 160 नंबर का होगा। और यहां पर आपको 1 घंटे का यहां पर समय मिलेगा। और नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। अब 0.25 की नेगेटिव मार्किंग का भी मतलब आप समझ लीजिए, मान लीजिए आप 8 सवाल गलत करते हैं तो एक जो सही सवाल आपने किया उसका नंबर आपसे काट लिया जाएगा। मतलब 8 सवाल गलत करने पर आपका 2 नंबर काटा जाएगा। यह होता है 0.25 की नेगेटिव मार्किंग का मतलब। इसके बाद में अब फ्रेंड्स यहां पर बहुत सारे कैंडिडेट पूछते थे कि सर एसएससी जीडी की हम तैयारी कर रहे हैं, कोई बेस्ट बुक हमारे को सजेस्ट कर दीजिए। तो फ्रेंड्स सबसे बेस्ट बुक यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, किरण पब्लिकेशन की बेस्ट बुक मार्केट के अंदर आ चुकी है सब्जेक्ट वाइज। यहां पर जो आप बुक देख रहे हैं ये सब्जेक्ट वाइज बुक है, सामान्य ज्ञान, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और हिंदी। प्रत्येक बुक आपको टीसीएस पैटर्न के ऊपर पूछी यहां पर दी गई है। और प्रत्येक बुक के अंदर आपको 2013 से लेकर 2024 तक जितने भी आपके एग्जाम हो चुके हैं उनके सारे सवाल मिल जाएंगे। अगर बात करें सामान्य ज्ञान वाली बुक के अंदर तो 2190 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल मिलेंगे। मैथ वाली बुक के अंदर 2200 प्लस सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे। रीजनिंग और हिंदी के अंदर 2190 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन के साथ। और ये बुक मार्केट में आपको 125 रुपए में मिल जाएगी। फ्री के अंदर आप इसके कार्ड भी इसके अंदर आपको मिल जाएगा, जिससे आप मॉक टेस्ट लगा पाओगे। इसके बाद में फ्रेंड्स अब मैं यहां पर आपको ये भी बता देता हूं इन बुक से आपको तैयारी करने पर क्या क्या फायदा होने वाला है। सबसे पहले जैसे आपने मैथ वाली बुक परचेज की है तो मैथ वाली बुक आपकी चैप्टर वाइज बुक रहेगी, ठीक है। टोटल 19 चैप्टर आपके कवर किए गए, 2200 प्लस टीसीएस बेस्ट सवाल इसके अंदर मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन के साथ। और ये बुक आपकी केवल एसएससी जीडी की बुक रहेगी। ऐसा नहीं कि जीडी की बुक है और अन्य एग्जाम के यहां पर सवाल डाले गए, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। मात्र 125 रुपए में ये बुक मिल जाएगी। तो अगर आप भी इन बुक को परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी बुक का लिंक दिया हुआ है, जाइए परचेज कीजिए और अपनी तैयारी को और भी ज्यादा बेहतर बनाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपका सीबीटी एग्जाम होगा, उसके बाद में पीएसटी पीटी यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट यहां पर आपका होगा। यानी जो सबसे पहले आपका एग्जाम होगा, उसके बाद में फिजिकल होगा, उसके बाद में मेडिकल होगा और उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इस बार 2024 वाली वैकेंसी के अंदर ये सारी प्रोसेस एक साथ हो रही है, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आपका पहले हो चुका था, इसके अलावा ये 3 प्रोसेस है, ये अभी एक साथ हो रही है, ठीक है। तो हो सकता है अगली वाली जो 2025 वाली वैकेंसी है उसमें भी इसी प्रकार आपको देखने को मिले, ठीक है। अब यहां पर आप देख सकते हैं किस प्रकार आपको तैयारी करना चाहिए। इस वीडियो को बेस्ट पार्ट यहीं से शुरू होने वाला है, ठीक है। सबसे पहले आपको एक चैलेंज लेना पड़ेगा कि 100 दिन के अंदर एक हार्ड चैलेंज लेने पड़ेगा, ठीक है। 100 दिन का हार्ड चैलेंज अगर आप कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। सबसे पहले आपको पहला चैलेंज क्या है 100 दिन के अंदर, इसमें आपको डेली 9 घंटे, कितना 9 घंटे आपको यहां पर स्टडी करना है, सेल्फ स्टडी करना है 9 घंटे, ठीक है। इसके बाद में डेली आपको 100 फैक्ट ऑफ जीएस
यानी जीएस के आपको 100 फैक्ट तैयार करने हैं, चाहे आप हिस्ट्री, चाहे आप पॉलिटी, चाहे आप जियोग्राफी, कोई भी पढ़े, यहाँ पर 100 फैक्ट आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद में डेली आपको 20 वन लाइनर और करंट अफेयर 20 आपको 20 वन लाइनर क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं जो आपके करंट अफेयर के होते हैं, ठीक है। डेली आपको 100 दिन तक ये काम करना है। पहला काम क्या होगा, 9 घंटे आपको लगातार पढ़ना है, ठीक है। डेली आप 100 फैक्ट जीके के आपको तैयार करना है। इसके बाद में करंट अफेयर के 20 क्वेश्चन आपको डेली तैयार करना है। तो अगला है सोल्व 50 मैथ क्वेश्चन डेली। 50 डेली आपको 50 क्वेश्चन आपको सोल्व करना है खुद से, ठीक है। ये आपको काम 100 दिन तक करना होगा। इसके बाद में डेली एक मॉक टेस्ट लगाइए और एक सेक्शनल टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट कहां से लगाना आगे बताऊंगा, सेक्शनल टेस्ट कहां से लगाएगा वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है। तो ये 5 काम आपको करना है। सबसे पहले 9 घंटे आपको सेल्फ स्टडी करनी है। उसके बाद में 100 आपको जीके जीएस के फैक्ट तैयार करने हैं, ठीक है। इसके बाद में डेली आपको 20 वन लाइनर क्वेश्चन तैयार करने हैं करंट अफेयर के। उसके बाद में 50 आपको मैथ के क्वेश्चन डेली खुद से प्रैक्टिस करना है। उसके बाद में डेली एक मॉक टेस्ट लगाना है, एक सेक्शनल क्विज लगाना है, ठीक है। ये काम आपको 100 दिन तक करना है। अब यहां पर फ्रेंड्स मैं आपको डेली का रूटीन बता देता हूं कि 9 घंटे आप सेल्फ स्टडी के अंदर क्या क्या चीजें कैसे कैसे तैयार करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहां पर बता देता हूं, अगर आप मैथ को पढ़ते हैं, मैथ की अगर आप तैयारी करते हैं तो डेली आपको 3 घंटे मैथ पढ़ना ही होगा। यानी जब आप 9 घंटे तैयारी कर रहे हैं, यानी डेली आपको 3 घंटे मैथ पढ़ना पड़ेगा। 1.5 घंटा आप तैयारी कर सकते हैं, या ठीक है 1.5 घंटा आपको वीडियो क्लास देख लेना है, 1.5 घंटा आपको प्रैक्टिस करना है। तो ये काम आपको डेली करना है 3 घंटे। रीजनिंग के लिए आपको 1.5 घंटे तैयारी करना है। इसमें आप वीडियो क्लास भी देखेंगे और अपना सेल्फ स्टडी भी करेंगे, आपको अपना मैनेज कर लेना है। इसके बाद में जीएस है तो जीएस की 2 घंटे आपको तैयारी करना पड़ेगा, क्योंकि जीएस अपार है, बहुत बड़ा है, ठीक है। तो इसको आपको 2 घंटे तैयारी करना ही होगा, ठीक है। इसके बाद में हिंदी और इंग्लिश, इसकी आपको 1.5 घंटे तैयारी करना है, ठीक है। डेली आपको 1.5 घंटे ये काम करना है। या तो आप हिंदी चूज कर लीजिए या आप इंग्लिश चूज कर लीजिए, कोई भी एक कीजिए। इसके बाद में मॉक टेस्ट आपको 1 घंटे मॉक टेस्ट लगाना ही लगाना है, ठीक है। ये काम आपको कब करना है, आपको पूरे डेली आपको 9 घंटे करना है, ठीक है। ये 9 घंटे का आपका रूटीन है। अगर फॉलो करते हैं, मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। आप पेपर के अंदर हाई स्कोर अचीव कर पाओगे। तो ये काम आपको करना होगा। इसके बाद में अब यहां पर कॉन्सेप्ट कहां से क्लियर करें, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि मॉक टेस्ट कहां से लगाए। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको जो यहां पर देख सकते हैं रोजगार विद अंकित, यहां पर मैंने इतने दिन एनालिसिस किया और देखा कि जो रोजगार विद अंकित की मैथ क्लासेस की जो यहां पर प्लेलिस्ट पड़ी है 2022 की, ये आप तैयार कीजिए, क्योंकि मैथ यहां पर आपका चेंज नहीं होता है। तो यहां पर मैथ आप रोजगार विद अंकित से पढ़ सकते हैं। इसके बाद में रीजनिंग है तो आप एसएससी मेकर से पढ़ सकते हैं। यहां पर पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। मैथ के टोटल 80 वीडियो है और रीजनिंग के टोटल 43 वीडियो है। इसके बाद में रोजगार विद अंकित के यहां पर जीके जीएस के 33 वीडियो दिए गए हैं। इसके बाद में यहां पर अगर नवीन सर की बात करें तो यहां पर 27 वीडियो इनके मिल जाएंगे, ठीक है। आपको कोई भी यहां पर कोर्स परचेज करने की आवश्यकता नहीं है, सारा कुछ यूट्यूब पे पड़ा है। हिंदी की 43 क्लासेस पड़ी है एसएससी मेकर की, रोजगार विद अंकित की यहां पर इंग्लिश का पूरा बैच पड़ा है। यहां पर आप देख सकते हैं परमवीर बैच 2022 का। तो ये सारी क्लासेज यहां पर यूट्यूब के ऊपर एकदम फ्री के अंदर आपको मिल जाएगी। कहीं से भी आपको कोई कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट आप क्लियर करने के बाद में जो किरण पब्लिकेशन वाली बुक मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में अब यहां पर बहुत सारे कैंडिडेट पूछते हैं कि सर कोई बेस्ट ऐप बता दीजिए जिसमें हम मॉक टेस्ट भी लगा सकें। तो मॉक टेस्ट के लिए हमारी ये एप्लीकेशन है एसएससी जीडी के नाम से 2024। आप अगर प्ले स्टोर में सर्च करोगे तो इस प्रकार की एप्लीकेशन मिल जाएंगी। ये नाम आपको सर्च करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दे दो, वहां से जाके आप फ्री के अंदर आपको 1 भी रुपया नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थी पूरी स्ट्रेटेजी और प्लानिंग मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बता दी। अगर आप इसको फॉलो करते हैं, देखो फ्रेंड्स मेहनत आप खुद को करना पड़ेगा। इसमें कोई दूसरा ऐसा नहीं कि वो आपको कुछ गोल के पिला दे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये कोई जादू मंत्र वाला काम नहीं है, इसके लिए आपको खुद को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। हमारा काम था आपको गाइड करना, किस प्रकार तैयारी करना है ये सब आपको बताना, वो हमने कर दिया। अब आपका काम है कि जो भी इस वीडियो के अंदर बातें बताई उनको फॉलो करना, ठीक है। तो फ्रेंड्स कोई भी डाउट आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं प्रत्येक बच्चे का रिप्लाई देता हूं। आप मेरे पुराने वीडियो जाके देख सकते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।